आपने देखा होगा जब राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया था, उसको लिए जो दिखा रहे थे राहुल जी के भी एक एक घर में जो 20-20 साल से बंद पड़ा है, 20-20 साल से जो घर बंद पड़े उसमें 197 वोट, 197 वोट एक घर में। मैं मानता हूं चलो कितनी भी बड़ी कोई भी फैमिली हो, 10 वोट हो जाएं, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, चलो 50 तक मान सकते हैं। 50 चलो 50 बहुत ही बड़ी जब फैमिली होगी, जब ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो 50 चलो पूरे परिवार के हो जाएंगे। हाँ भाई, एक के इतने बेटे हैं, इतनी बहू हैं, इतने बच्चे, इतने ये हैं, चलो वोट 50 मान सकता हूँ, पर 197 वोट तो मैं भी नहीं मान सकता। आप मानते हो 197 वोट हो सकती है एक 20 साल से जो घर बंद पड़ा हो उसमें? तो क्या आप वोट चोरी के आरोप एक तरफ लगाते हैं, दूसरी तरफ आप माँ को गाली देते हैं खुलेआम मंच से, ये क्या जायज है? आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी की माँ तो माँ है और दूसरे की माँ नहीं है। मोदी जी की माँ तो माँ है और दूसरे की माँ, तो कहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे की माँ माँ नहीं है? आप कैसी बातें कर रही हो? आपको मैं खुद याद दिला देना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी, राहुल जी की माँ को क्या बोला था? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, अपनी माँ माँ, दूसरे की माँ जर्सी गाय। रविंदर जी, आप लोग मान लीजिए ना, जो बिहार हार रहे हैं, यही बौखलाहट में आप गाली देना शुरू कर दिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस के किसी भी नेता ने नरेंद्र मोदी जी को गाली दी हो तो आप मुझे दिखाइए कौन से नेता ने गाली दी है। क्या था मंच भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय नीतीश कुमार का मंच था। मंच तो कांग्रेस का था, पर जो गाली देने वाला था वो बीजेपी का था। बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग का पूर्व पदाधिकारी था वो, बीजेपी का। लेकिन आप जो लगातार जो कह रहे हैं, वो गाली देने वाला भी उसी का आदमी है, ये है वो है। मोदी जी कैमरे पर आकर के भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं महिला विरोधी बातें हो रही है और इस बार महिला पूरी तरीके से बदला लेगी बिहार में। कोई नहीं, बस मोदी जी का तो ड्रामा करने वाला रोल होता है कि आएंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे और दिखाएंगे कि हाँ भाई मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ। इनको जो वोट चोरी का जो राहुल जी ने भांडा फोड़ किया है ना वोट चोरी को लेके, इन पे वो मार झेल नहीं पा रही। जो राहुल जी ने इनके ऊपर एक आरोप लगाया कि हाँ भाई वोट चोर गद्दी छोड़, राहुल जी ने पूरे बिहार में, पूरे बिहार से लेके पूरे देश में जो नारा गूंजा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, कई नारा पूरे देश में गूंज गया। और राहुल जी ने भी क्या बोला था, अभी तो ये एटम बम था, अभी नाइट्रोजन बम आने वाला है। तो ये क्या, किस तरीके का आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं बिहार में, बिहार चुनाव को लेकर के? संदेश ये देना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन का जो हमारा इंडिया ब्लॉक है, वहां से जो लालू यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उनके साथ मिलकर कांग्रेस में सरकार बनाएगी और इन वोट चोरों को गद्दी से दूर हटाने का काम करेगी। किस मुद्दा पर आप लोग सरकार बनाएंगे? माँ को गाली देकर के या विकास के? माँ को गाली देने के वाली की तो कोई बात ही नहीं है ना। माँ की गाली तो कांग्रेस के नेता ने किसी ने दी नहीं है, ये खुद उल्टे गाली देते हैं। बीजेपी में आपने कभी भी देखा होगा, या तो ये माफी मांगते हैं, माफी वीरों की पार्टी है ये, या फिर रोने वालों की पार्टी है, रोते आके बार बार रोते हैं। जो गाली स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्या, कौन सी गाली स्वीकार करेंगे? अखिलेश यादव क्यों स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? अरे भाई, यादव, तेजस्वी यादव क्यों नहीं माफी? आप मुझे एक बात बताइए, माफी जब भी तो मांगेंगे जब उन्होंने गाली दी होगी। तुम्हारे लोग आके यात्रा के अंदर गलत व्यवहार कर रहे हैं और वो ही आके गाली दे रहे हैं, अपने अपने एजेंट भेज रहे हो आप बीजेपी वालों, और माफी राहुल गांधी जी मांगेंगे? ये कौन सा न्याय है भाई? नहीं, ये कहा जा रहा था ना, जो 4 नेता, बड़े नेता जो लीड कर रहे थे इस यात्रा को, जैसे मुकेश सहनी है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है और नेता है, सबसे वो लोगों को तो माफी मांगने। सबसे बड़ी बात ये, तुम मुझे ये बताओ, राहुल गांधी जी ने गाली दी है, अखिलेश यादव जी ने गाली दी है, तेजस्वी यादव जी ने गाली दी है, और किसने दी है? तो उस मंच से, उस जगह से तो कांग्रेस पार्टी के लीडर तो निकले थे ना, गुजरे थे ना। अच्छा, जहां से कांग्रेस पार्टी के लीडर निकलेंगे और नरेंद्र मोदी को कोई गाली देगा तो इसका मतलब कांग्रेस ही गाली दिला रहे हैं इनको। अरे इनको तो ये शर्म आनी चाहिए। तुम्हें आम जनता गाली दे रही है, तुम्हारे तो खुद ही तुम्हारे पदाधिकारी तुम्हें गाली दे रहे हैं और तुम